सबसे पहले रुकिए, गहरी सांस लीजिए। यह वीडियो संयोग से तुम्हारे पास नहीं आया है। आज इसी पल ब्रह्मांड तुम्हारे धैर्य की अंतिम जीत का ऐलान करने वाला है। वो सब जो तुम्हारे साथ किया गया, वो सारी नफरत, वो सारे धोखे अब ब्याज समेत उनकी ओर लौट रहे हैं। तुम्हारे अपमान की हर रात का हिसाब शुरू हो चुका है। क्या तुम तैयार हो इस डिवाइन जस्टिस को देखने के लिए? क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें वह दौर याद है जब तुम्हें जानबूझकर पूरी योजना के साथ कीचड़ में उछाला गया था? वह समय जब तुम सही थे, तुम्हारा मन साफ था, लेकिन दुनिया के सामने तुम्हें ऐसे पेश किया गया जैसे सारी गलती तुम्हारी ही हो। याद करो उन पलों को जब उंगलियां सिर्फ तुम्हारी ओर उठी थी। अंधेरे कोनों में, बंद कमरों में तुम्हारा नाम इस तरह लिया जाता था जैसे सामने वाले खुद दूध के धुले हो, जैसे उन्होंने कभी कोई पाप किया ही ना हो। उन्हें कितना गुरूर था ना अपनी चालों पर। उन्हें पूरा यकीन था कि वे तुम्हारी कहानी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देंगे। वे कलम भी खुद चला रहे थे और फैसला भी खुद सुना रहे थे। उन्हें लगा कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी हार है। उन्हें लगा कि तुम डर गए हो, तुम सहम गए हो। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे तुम्हारा सब कुछ छीनकर तुम्हारी छवि धूमिल करके बिना किसी खरोच के आगे बढ़ जाएंगे। और तुम सब कुछ देखते हुए भी शांत रहे। वे हंसते रहे और तुम अंदर ही अंदर घुटते रहे। तुम्हारे तकिए गवाह हैं उन रातों के जब तुमने बिना आवाज के आंसू बहाए। तुम्हारी दीवारें गवाह हैं उस चीख की जो तुम्हारे गले से कभी बाहर नहीं निकली। उन्होंने तुम्हारी शराफत को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। उन्होंने तुम्हारी नरमी को तुम्हारा डर समझ लिया। लेकिन वे एक बहुत बड़ी बात भूल गए। वे भूल गए कि वे किसी साधारण इंसान से नहीं उलझ रहे थे। वे उस इंसान को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे थे जो दरअसल एक बीज था। वे समझ ही नहीं पाए। तुम कोई बंजर जमीन नहीं थे जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। तुम तो वह उपजाऊ मिट्टी थे जहां हर दबाव, हर चोट, हर साजिश खाद बनकर तुम्हें और मजबूत कर रही थी। उन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की, पर उन्हें यह नहीं पता था कि तुम उगने के लिए बने हो। कर्म का अदृश्य चक्र। तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं थी मेरे दोस्त, वह एक भरोसा था। उस न्याय पर भरोसा जो शोर नहीं मचाता, उस अदालत पर भरोसा जहां कोई गवाह नहीं बिकता, जहां कोई फाइल नहीं छुपती। और अब समय का पहिया घूम चुका है। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? उन्होंने जो कुछ भी, जितनी भी नफरत, जितनी भी जलन, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर फेंकी थी, वह सब अब कई गुना होकर ब्याज समेत उनकी ओर लौट रही है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जब आप दीवार पर गेंद मारते हैं तो वह दोगुनी रफ्तार से वापस आती है। उनके झूठ अब उनके ही रास्ते रोक रहे हैं। जो गड्ढे उन्होंने तुम्हारे लिए खोदे थे, आज वे खुद उनमें गिर रहे हैं। उनके धोखे जो उन्होंने तुम्हारे साथ किए, आज उन्हीं के रिश्तों में, उन्हीं के घरों में तमाचे बनकर बरस रहे हैं। गौर से देखो, यह कोई संयोग नहीं है, यह किस्मत का खेल नहीं है, यह कर्म है। और कर्म कभी अपना हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। जो रातों की नींद उन्होंने तुम्हारी हराम की थी, आज वही बेचैनी उनके बिस्तरों पर लेती है। जो मानसिक तनाव उन्होंने तुम्हें दिया था, आज वही तनाव उनके चेहरों की झुर्रियां बन रहा है। यह कोई साधारण बदला नहीं है। तुम बदला लेते तो शायद एक बार वार करते, लेकिन यह दिव्य सफाई है, यह डिवाइन जस्टिस है। इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम बस किनारे खड़े हो गए और कुदरत ने अपना काम शुरू कर दिया। तुम पहले गवाह थे उनके जुल्म के, अब तुम जिंदा सबूत हो इस बात के कि पवित्रता को छूकर किसी सच्चे इंसान का दिल दुखाकर कोई भी बिना कीमत चुकाए नहीं बच सकता। ब्रह्मांडीय सुरक्षा और मौन की शक्ति। अगर मेरे ये शब्द अभी इस वक्त तुम्हारे सीने में कुछ हलचल पैदा कर रहे हैं, तो समझ लो ये वीडियो तुम्हारे पास संयोग से नहीं आया है। इसे उस परम शक्ति ने तुम्हारे पास भेजा है, यह बताने के लिए कि मैं सब देख रहा था। बहुत समय तक उन्होंने तुम्हें परखा, तुम्हें उकसाया। वे चाहते थे कि तुम भी उनकी तरह कीचड़ में उतर जाओ। वे चाहते थे कि तुम भी चिल्लाओ, तुम भी गालियां दो, तुम भी अपना सर गिरा लो। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, और यही उनकी सबसे बड़ी हार थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे महंगी गलती कर दी। उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच के रिश्ते को हल्के में ले लिया। उन्हें क्या पता था कि जब तुम अकेले सड़क पर सिर झुकाए चल रहे थे,
तब पूरा ब्रह्मांड, सारी कायनात तुम्हारे पीछे ढाल बनकर चल रही थी। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं गए, वे वाष्प बनकर नहीं उड़े, वे उस ऊपर वाली अदालत में सबूत बनकर जमा हो रहे थे। तुम शिकार नहीं थे, तुम एक पवित्र सीमा, सीक्रेट बाउंड्री थे, और जिसने भी उस सीमा को पार करने की धृष्टता की, उसने उस रूहानी जाल को सक्रिय कर दिया जो तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारी रक्षा के लिए बिछाया गया था। तुम कोमल थे, हाँ, तुम धैर्यवान थे, हाँ, लेकिन तुम्हारे भीतर एक साइलेंट अलार्म था। जैसे ही उन्होंने हद पार की, वह अलार्म ब्रह्मांड में बज उठा। अदृश्य कवच की सक्रियता, द इनविजिबल शील्ड। तुम्हें लगा था कि कोई देख नहीं रहा, तुम्हें लगा था तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारे आसपास अनगिनत अदृश्य गवाह थे। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे इष्ट और वह सकारात्मक ऊर्जा जो सत्य के साथ चलती है। उन्होंने हर धोखे को महसूस किया, और अब वे गवाह तुम्हारे पक्ष में फैसला सुना रहे हैं। न्याय का शांत साक्षी, द क्वाइट विटनेस ऑफ जस्टिस। उन्हें लगता था कि जब तक तुम चिल्लाओगे नहीं, जब तक तुम प्रतिक्रिया, रिएक्ट नहीं दोगे, तब तक उन्हें जीत मिलेगी। लेकिन आज जब वे तुम्हारी शांति और चेहरे की चमक देखते हैं, तो उनका गुरूर मिट्टी में मिल जाता है। उनकी सबसे बड़ी सजा ये नहीं है कि उन्हें क्या खोना पड़ रहा है, बल्कि ये है कि तुम उन्हें देखकर मुस्कुरा सकते हो। तुम्हारी यह मुस्कान उनकी रातों की नींद हराम कर रही है। वे अब हर उस शख्स में तुम्हें देखते हैं जो उनसे सवाल करता है। उनका हर कदम डर के साए में है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने एक ऐसी आत्मा से पंगा लिया था जिसे ऊपर वाले का आशीर्वाद प्राप्त था। तुमने बदला लेने की शक्ति को चुना ही नहीं, तुमने अपनी आत्मा को उन छोटी हरकतों से ऊपर उठा लिया, और यही ऊंचाई अब तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र है। उन्हें भागने दो, उन्हें छिपने दो। तुम तो बस किनारे खड़े हो जाओ और ब्रह्मांड के इस दिव्य नाटक को देखो। परिवर्तन और आत्म स्वीकृति, द ट्रांसफॉर्मेशन। अब गहरी सांस लो और अपने कंधों को हल्का छोड़ दो। क्या तुम हवा में यह बदलाव महसूस कर पा रहे हो? जो बोझ कभी तुम्हारी छाती पर पत्थर की तरह रखा था, अब वह हट चुका है। वह बोझ अब किसी और के हिस्से में जा चुका है, उन्हीं के हिस्से में जिन्होंने उसे पैदा किया था। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार थी। उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को हार समझा, पीछे हटने को समर्पण समझा। उन्हें क्या पता था कि शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वह डरता नहीं है, वह छलांग लगाने की तैयारी करता है। तुम टूटे नहीं थे, तुम तराशे जा रहे थे, तुम रुके नहीं थे, तुम्हें सही दिशा दी जा रही थी। तुम अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुमने बदला नहीं चुना, तुमने स्पष्टता, क्लैरिटी चुनी, और वहीं से असली शक्ति का जन्म हुआ। आज तुम्हारी आंखों में वह पुरानी बेचैनी नहीं है। आज तुम्हारी आंखों में एक ठहराव है, एक ऐसी गहराई है जिसे अब कोई आसानी से पढ़ नहीं सकता। तुम्हारे शब्दों में अब जल्दबाजी नहीं है, एक वजन है। तुमने लोगों को खोया, बहुत लोगों को खोया, शायद कुछ ऐसे लोगों को भी जिन्हें तुम अपनी दुनिया मानते थे। लेकिन सच तो ये है कि उसी खोने की प्रक्रिया में तुमने स्वयं को पा लिया, और खुद से मिलना भगवान से मिलने जैसा ही है। अब तुम्हें किसी की झूठी तारीफ की भूख नहीं है, तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी कमियों, अपनी खूबियों, अपने घावों और अपने निशानों सबको स्वीकार कर लिया है। और याद रखना, जिस इंसान ने खुद को स्वीकार कर लिया उसे पूरी दुनिया मिलकर भी अस्वीकार नहीं कर सकती। नया अध्याय और ब्रह्मांड का संदेश। अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। प्रिय आत्मा, इस नए अध्याय की पहली सांस को महसूस करो। यह अध्याय शोर शराबे से शुरू नहीं होगा, यह शांति से शुरू होगा। यह बदले की आग से नहीं, संतुलन, बैलेंस की शीतलता से आगे बढ़ेगा। अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना। तुम्हारी उपस्थिति, प्रेजेंस ही तुम्हारा प्रमाण है। अब तुम वहां नहीं जाते जहां तुम्हारी आत्मा सिकुड़ती हो। तुम उन महफिलों में नहीं बैठते जहां तुम्हारी बात का मान ना हो। तुमने अपने भीतर यह व्रत ले लिया है कि शांति के बदले अब मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा, और यही व्रत तुम्हें सुरक्षित रखता है। लोग तुम्हें देखकर हैरान हैं। वे सोचते हैं, यह बदल कैसे गया, यह टूटकर बिखर क्यों नहीं गया। वे तुम्हारी आभा और राह को देखकर कुछ महसूस करते हैं पर समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है तुम बदल गए हो,
पर सच ये है कि तुम अपने असली स्वरूप में लौट आए हो। अब जो भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा वह तुम्हारी रोशनी देखकर आएगा, तुम्हारी कमजोरी देखकर नहीं। अब जो रिश्ते बनेंगे वे आत्मा के स्तर पर बनेंगे, जरूरत के स्तर पर नहीं। तुम्हें तोड़ा नहीं गया था, तुम्हें तैयार किया गया था उस सिंहासन के लिए जो सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हें रोका नहीं गया था, तुम्हें मोड़ा गया था उस रास्ते की ओर जहां तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब पीछे मुड़कर मत देखना। जो पीछे छूट गए वे तुम्हारे साथ आगे जाने के लायक नहीं थे। जो राख हो गया उसे राख ही रहने दो। तुम फिनिक्स हो, तुम राख से ही उठोगे। तुम अब हल्के हो, तुम स्पष्ट हो, तुम स्थिर हो। और यही वह अवस्था है जहां चमत्कार होते हैं। अब तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, अब चीजें खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगी। सम्मान, अवसर, प्रेम और शांति सब कुछ तुम्हें लौटाया जा रहा है, ब्याज सहित। ब्रह्मांड तुम्हें कह रहा है तुमने बहुत सब्र किया है, अब मेरे देने की बारी है। अगर तुम तैयार हो इस नए जीवन के लिए, और अगर तुम तैयार हो अपने हक की खुशियां पाने के लिए, तो इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, कर्म का फल अब न्याय है, धन्यवाद यूनिवर्स, या हर हर महादेव। इस ऊर्जा को स्वीकार करें। यह जीत तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी।